गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अनुच्छेद लेखन पर बात करते हैं। अनुच्छेद आपने पहले भी पढ़े होंगे, 6th क्लास से ही आप लोग ने लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अनुच्छेद जैसे निबंध है, निबंध का ही एक छोटा रूप होता है अनुच्छेद। मतलब एक कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी विषय आपका रहेगा, तो उस पर आपको अपनी बात को लिखना होगा, तो उसको हम अनुच्छेद कहते हैं। लेख, जिस तरह लेख होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल का ही एक संक्षिप्त रूप होता है, उसको हम अनुच्छेद कहते हैं। हमें उसमें भी अपनी पूरी बात को जो भी विषय रहता है, शीर्षक रहता है, जो टॉपिक रहता है, उस पर हमें अपनी पूरी बात लिखनी होती है, लेकिन हमें वो संक्षेप में लिखनी होती है। तो अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है कि अनुच्छेद जब हम लिख रहे हैं तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त शैली होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमें सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। फिर जिस समय हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो उसकी भूमिका हो, आप कोई भी टॉपिक आपका आ गया तो पहले आप उसकी भूमिका लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका जो लास्ट आप अपनी बात को कहेंगे, फिर अंत में उसमें आपको जो आपका शीर्षक है वो आपका निष्कर्ष है, कंक्लूज़न है, वो आपको देना होगा। साथ ही आप जब अनुच्छेद लिख रहे हैं तो उसका जो केंद्रीय भाव है वो आपको वहाँ पर स्पष्ट करना होगा। मतलब पहले आपको प्रारंभ में जो भूमिका है वो देनी है, और फिर उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स उससे रिलेटेड देनी है, फिर अंत में आपको निष्कर्ष या कंक्लूज़न देना है। साथ ही अगर आपके 9th क्लास में आपने देखा, अब आप 9th में आ गए हैं, तो आप जब देखेंगे कि 8th तक तो अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन 9th में कोई भी आपका विषय टॉपिक आता है तो उस पर संकेत बिंदु के आधार पर आपको अपनी बात कहनी होती है। संकेत बिंदु रहते हैं तो कभी कभी 3-4 उसमें रहते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक ही पर लिखना है, आपको एक पे नहीं लिखना है। सपोज आपका आया समय का सदुपयोग, समय निरंतर गतिमान है, संकेत बिंदु है आपके ये। एक, समय निरंतर गतिमान है। सेकंड है समय का उचित उपयोग। थर्ड, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। फोर्थ, समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। तो ये 4 आपके बिंदु हैं, 4 आपके पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स पर आपको अपनी बात को कहना है। पहले आप समय के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, उसके बाद इन बिंदुओं के आधार पर आपको पूरा स्पष्ट करना होगा, पूरा क्लियर करना होगा। ठीक है।